जय श्री कृष्ण। क्या हमें एक शक ये होता है कि क्या हमारा पार्टनर हमारे साथ साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है? क्या हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है? क्या हमारा पार्टनर किसी भी तरीके से इस रिश्ते में हमें धोखा दे रहा है? आउट होता है, बहुत बार अपने मन को समझाते हैं कि शायद ऐसा है। कई बार जब सबूत नहीं होते हैं तो लगता है शायद ऐसा नहीं है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली देखकर कहते हैं ऐसा है, बहुत सारे कहते हैं नहीं आपका वहम है। प्रमाण कैसे मिलेगा? सत्यता कैसे सामने आएगी? उसके लिए मैं बैठी हूं। क्या ऐसा हम कर लें जिससे हमें यह पता लग जाए कि हमारा पार्टनर हमारे लिए कितना लॉयल है या कितना बड़ा धोखेबाज है। हमारी हकीकत कौन हमें दिखा सकता है? या तो ईश्वर, कुंडली देखकर ज्योतिष, या हमारे शरीर के अंदर जो भी चल रहा होता है उसके बारे में डॉक्टर, या हमारा स्वयं का आईना। आईना बताता है ना। आईने के सामने हम अगर गंदे होते हैं तो आईना दिखाता है कि हम गंदे लग रहे हैं। हम सच सवर के उसके सामने जाते हैं तो वो दिखाता है कि हम सच सवर के सामने आए हैं। तो आज हम आईने को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। आईने से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि बताओ भाई, मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, इसका आपको बहुत अचूक टोटका बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आईने से रिलेटेड कुछ चीज़ें ज़रूर आपको बता दूँ। आईना चंद्रमा का कारक होता है, यानी कि शीशा जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा हमारे अंदर चल रही चीज़ों को हमारे साथ साथ गतिविधि कराता है। जिस तरीके से चंद्रमा खुद बढ़ता और घटता है उसी तरीके से वो हमारे मन की सारी चीज़ों को, हमारी आशाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इच्छाओं को, हमारी ईर्ष्या को, हमारे क्रोध को, हमारी जलन को, हर एक चीज़ को बढ़ाता और घटाता है। चंद्रमा अगर हमारे जीवन में अच्छा हो तो हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम हमेशा मुस्कुराते हुए खुश रहते हैं। चंद्रमा जिनका अच्छा होता है उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। उन्हें माता का सुख बहुत अच्छा मिलता है। उनकी माएँ उनके जीवन के लिए माँ नहीं भगवान का रूप बन जाती हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी ज्योतिषीय बात हुई। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आपका पार्टनर चीटर है तो कुंडली से भी पता चलता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र मंगल एक साथ बैठा है, शुक्र राहु एक साथ बैठा है और खास करके पंचम में, सप्तम में या फिर 12वें घर में जाकर बैठा है, तो आप हकीकत में मान के चलिए आपका पार्टनर आपके अलावा कहीं ना कहीं और किसी ना किसी के साथ संबंध या रिलेशंस ज़रूर बना रहा होगा। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन सच हमेशा सामने रहना चाहिए। आप किसी को अपनाएं, आप किसी को प्यार करें तो उसकी कमियों को जानकर करें। लेकिन अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो वो आपको धोखा नहीं दे रहा, वो कहीं ना कहीं आपके रूप में ईश्वर को धोखा दे रहा है। क्योंकि सच्चे प्रेम को धोखा देना मतलब ईश्वर को धोखा देना बराबर है। और कोई ईश्वर को धोखा दे ये तो हम कभी मंजूर कर नहीं सकते। अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और बुध किसी भी घर के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वीं राशि तक, 12वें घर तक अगर आपका शुक्र और बुध एक साथ बैठा है तो ये मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप में आता ही आता है। उसको कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों के ऊपर लागू हो रहा है, नॉट ओनली विद ऑन मैंस, ये दोनों के ऊपर है। ये फीमेल के ऊपर भी है और मेल के ऊपर भी है। तो आपको दोनों चीज़ों से इन चीज़ों को टैली करना है। ठीक, अगर किसी की शुक्र पर्वत के ऊपर कोई तिल है तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होगा। अगर आपकी जांग पर तिल है तो ये मान के चलिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होगा ही होगा। कुंडली के अंदर बने हुए योग, शरीर के अंदर आए हुए संकेत हमें ये बताते हैं और एक ज्योतिष के द्वारा हमें इन चीज़ों की पहले ही इंफॉर्मेशन देना ये बताता है कि हम उस होने वाली घटना को रोक सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में लिख गया, अब तो मेरी कुंडली में लिख ही गया, मेरा तो होना ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कर लो भाई। नहीं, हम आपको इन चीज़ों के लिए इसलिए सचेत कर रहे हैं कि आपके पास ये योग है, आप चाहो तो आप प्रयास करके इन चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने इन ग्रहों की शांति करके, इन ग्रहों को बदल के आप उन चीज़ों को अपने जीवन में होने से रोक सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि घटना होगी तब हम बैठ कर बोलेंगे अरे यार ये तो पता ही था होना है। क्यों? जब पता था तो पहले कोशिश करो ना, क्या पता रुक जाए, क्या पता ना हो। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर कार्य करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आईना बताएगा कि कैसे आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है। किसी के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो कैसे पता चलेगा? या तो वो आपके सामने उस चीज़ को कबूल ले, या उसकी किसी ना किसी तरह से चीज़ें या सच्चाई आपके सामने आ जाए। न्याय के देवता शनिदेव माने गए हैं। हर एक चीज़ के लिए ईश्वर ने हमें पहले ही प्रावधान दे के भेजा है कि बेटा जी, अगर आपके जीवन में ये तकलीफ आएगी तो ये देव बैठे हैं, इनकी अदालत में जाओ, ये आपकी ये समस्या दूर कर देंगे। अगर आपको शारीरिक कष्ट है, धन्वंतरी जी की पूजा चालू कर दो, देखो वो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में ज़रूर कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर दिला देंगे। अगर आपको कहीं अपनी जीवन के अंदर न्याय नहीं मिल पा रहा है, चले जाओ शनिदेव के पास, वो ज़रूर आपके जीवन में न्याय दिला देंगे। तो उसी तरीके से जब शनिदेव को हम न्याय का देवता मानते हैं तो हमें क्या करना है? हमें शनिवार की शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में 2 दीपक लेने हैं सरसों के तेल के। 2 दीपक सरसों के तेल के लेने हैं और उनकी जो बत्तियां होती है ना, लंबी वाली बत्ती रखनी है और दोनों की बत्तियों को ऐसे चोंच के रूप में मिला देना है। दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये सारा कार्य आप पीपल के पेड़ के नीचे करेंगे। दीपक की बत्तियों के सामने आप एक आईना रखेंगे। समझ गए? मतलब वो जो बत्तियां हैं वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस आईने के अंदर। ठीक है? उस आईने के ऊपर आप अपने पार्टनर का नाम लिख देंगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके लिए लॉयल है या नहीं है। ये कार्य आपको मात्र 3 शनिवार करना है। आजमाया हुआ, गारंटेड आपका ये फॉर्मूला है जो बहुत सारे लोगों के सामने सच लेकर आ चुका है। एक नहीं, कम से कम हजारों लोगों ने ये कार्य किया है। उसके बाद आज मैं इसको सार्वजनिक रूप से आपको बता रही हूँ करने के लिए। तो आप आंख मीच कर ये कार्य कर लीजिए। आपको 3 शनिवार पूरे होने तक अपने पार्टनर की सच्चाई सामने आ जाएगी। जिन भी लोगों को फ़ायदा हो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, कि उनको इस बात का ट्रस्ट हो कि हाँ, इस चीज़ का हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। करके देखिएगा। और अगर आपको ये पता लग जाए कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है तो उसके लिए क्या करना है वो आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ। फिर अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन किस तरह से आ रहे हैं। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक ख्याल रखना अपना। जय श्री